अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नशरार अंग्रेज़ और आप देख रहे हैं सब्बाक टाइम्स खबर कानपुर से। यहाँ कानपुर में 2 जनवरी को हलीम कॉलेज में मनाया जाता है हर साल हलीम डे। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे रंगरेज हाजी सलीस, राष्ट्रीय सलाहकार अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन व चेयरमैन हलीम मुस्लिम कॉलेज ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन कानपुर। रंगरेज हाजी सलीस ने डाली इस पे रोशनी। आप पूरी खबर डिटेल से देखें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट सब्बाक टाइम्स लखनऊ। एक फख्र की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब एडवोकेट ने 1911 में मुस्लिम स्कूल नाम का एक पौधा पानियर हाउस हीरामन पूर्वे में लगाया था, जो बाद में परेड नवाब इब्राहिम साहब के प्रॉपर्टी में किराए की जगह पे मुंतकिल हुआ। वहीं एक प्रोग्राम में हाफिज हलीम साहब को मदऊ किया गया और हाफिज हलीम साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये इदारे की जगह है, या सब लोगों ने बताया कि ये किराए की जगह है। उसके बाद गवर्नर जनरल को एक दूसरे प्रोग्राम में हाफिज हलीम साहब के ज़रिए वहाँ बुलाया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हमारे इदारे के पास जगह नहीं है। तब उस ज़माने में ये खित्ता जो 17 एकड़ पर मुश्तमिल है, ये हाफिज हलीम साहब की काविशों और ताउन से उन्होंने उस ज़माने में अपनी जेब ख़ास से 1,15,000 रुपये इस हलीम कोर्ट और उस किनारे पर मस्जिद की तामीर पे सर्फ किए। और चमड़ा मंडी के लोगों को इसलिए इसमें शामिल किया गया था कि उनकी हर फर्द पर 2 पैसे या 3 पैसे खरीद और सेल पर लगाए थे, जिससे इस इदारे को चलाया जा सके। हाँ, 2 फर्क आता था, एक खरीद पर एक सेल पर। तो इस इदारे में चमड़ा मंडी के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा और उनकी काविशों कोशिशों से ये शुरू हुआ। अब इसके एक छोर पर मस्जिद की तामीर और एक छोर पर हलीम कोर्ट बनाने का मकसद क्या था? सर सैयद ने जिस दौर में आँख खोली, उस दौर में मजहब पर हमले हो रहे थे और 1857 की लड़ाई में मुसलमानों को शिकस्त हुई। नतीजे के तौर पे मुसलमानों को जितनी नफरत अंग्रेज़ों से थी, उतनी उनकी तहजीब और उनकी ज़ुबान और कल्चर से भी थी। इसलिए मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम से दूर हुआ और सरकारी महकमों में मुसलमान नहीं के बराबर था। तब उस दौर में सर सैयद ने एक तहरीक शुरू की कि मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता किया जाए और उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल की बुनियाद रखी। और उस तहरीक से मुतासिर होकर पूरे हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के खुशहाल तबके ने इदारों के क़याम की एक सिलसिला शुरू किया। उसी कड़ी एक ये आपको हलीम कॉलेज दी। अब असलाफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन हमारी नाअहली कि हम आज भी तालीम में सबसे पीछे। हमारे बच्चे सड़कों पे आवारागर्दी किया करते हैं और वालिदैन ये समझते हैं कि मैंने बच्चे को स्कूल में नाम लिखा दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक तहरीक तो ये होनी चाहिए कि वालिदैन की, गार्जियंस की एक मीटिंग हो और उनको बुलाया जाए कॉलेज में बाकायदा और उनसे कहा जाए कि आप बच्चे का दाखिला करा के फीस देकर या किताबें दिलाकर और ड्रेस दिलाकर अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा तालीम के लिए जिस मकसद से जा रहा है वो हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई कमी उसकी तो उसकी कमी दूर करें, और अगर कुछ कमी यहाँ पढ़ाने में अगर हो तो बताइए आपके असातिज़ा की। जबकि मैं देखता हूँ कि जो हमारे नौजवान इधर टीचर आए हैं, वो अपने इस ड्यूटी के बाद सड़कों पर खड़े होते हैं लड़कों की तरबियत और बच्चियों के गुजरने के लिए कि कोई आदमी
ان کے ساتھ بدسلوکی یا بدزبانی نہ کریں. تو جو آپ حضرات کی طرف سے کوششیں ہونی چاہیے وہ الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں. اب ملت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کوششوں میں آپ کو تعاون کریں. لہذا شہر کے ذمہ داروں کو ایک بلائیے یہاں، اس میں جو بھی ہمارا تعاون آپ چاہیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے جس بھی لائق ہیں، اور بلا کر ایک تحریک شروع کی جائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ان اداروں کے مقاصد کو حاصل کرنے میں جب پورا معاشرہ لگے گا تب حاصل ہو پائے گا. تو ہماری یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے سماج کی ہے. سماج میں جب تک کہا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیے آپ کی تربیت کیسے کی گئی، یہ سب کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ذمہ داری لگائی مؤذن کی کہ وہ بلائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیونکہ انسان کی سرشت میں ہے بہت جلدی بھولنا، تو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے سماج کو. اور یہاں ہندوستان میں ہماری جو حیثیت ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ہر عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا چاہیے، عملی طور پر، قولی طور پر نہیں. عمل اسی وقت آپ پیش کریں گے جب آپ کے اندر تعلیم ہوگی. اور یہ جو تعلیم کا ڈیویژن ہو گیا جس کے سبب بڑا نقصان ہے کہ مدارس عربیہ وہاں عصری علوم اور عصری علوم کے اداروں میں کالج یونیورسٹی میں اخلاقیات، نتیجے کے طور پر یہ معاشرے میں IAS IPS بننے کے بعد رشوت خور پیدا ہو رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی دیانتداری، ایمان